सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप 1,000 रुपए महीना लगाओगे अपनी बिटिया के लिए तो 5 लाख मिलेंगे, और वहीं आप स्मार्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी करेंगे जो कि मैं बना रहा हूं प्रूफ के साथ, तो आपको 28 लाख मिलेगा। कैसे इतना डिफरेंट, कैसे इतनी स्मार्ट प्लानिंग बता रहा हूं, एग्जांपल के साथ सुनना जरूर, काफी मजा आएगा। दो दोस्त थे, एक है राम और एक श्याम। अच्छे दोस्त थे, मिडिल क्लास थे, आराम से 20-25-30 हज़ार रुपए महीना कमाते मिडिल क्लास में, और लगभग उम्र एक है, तो शादी भी एक ही साथ हुई थी, एक की आगे पीछे हुई। सबसे पहले राम की शादी हुई और उसको किस्मत से 2 साल बाद बिटिया पैदा हो गई। ठीक है, लक्ष्मी आ गई, बहुत खुश, अच्छी बात है। तो सीधी सी बात है, जब घर में लक्ष्मी होती तो एक कार्यक्रम करा उन्होंने। कार्यक्रम करने के लिए वो बैंक गया, और बैंक गया तो उसने थोड़ा सा पैसा निकाला, क्योंकि अकाउंट में कुछ एफडी वगैरह करी थी, तो इसी के लिए। तो बैंक वाले पूछे कि भाई साहब ये पैसा क्यों निकाल रहे? तो राम ने बोला यार मुझे बेटी हुई है तो मुझे थोड़ा सा उसका प्रोग्राम करना है। तो बैंक वाले ने बोला कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात सर, सरकार ने एक बिटिया के लिए, लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छी योजना निकाली है। क्या है वो? आपको कुछ नहीं करना, महीने का कुछ इन्वेस्टमेंट करना, हर महीना 250 रुपए से भी चालू कर सकते हैं, जिसमें जीरो रिस्क है, कोई रिस्क नहीं सरकार की, क्योंकि और साथ में कोई टैक्स नहीं, मतलब जो भी पैसा बनेगा उसमें 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना है, और साथ में बहुत अच्छा रिटर्न है 8.5% के आसपास, मतलब एफडी से भी 1.5-2% ज्यादा। ठीक है, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो बहुत खुश हो गया यार, क्योंकि सीधी सी बात है यार, आपको जब सरकार की बात आ गए और मोदी जी का फोटो लगाए और उसके सामने एक लड़का और लड़की जिसकी लक्ष्मी है, तो एक सेंटीमेंट, भावुकता आ जाती है कि भाई साहब सरकार कुछ कर रही है, अच्छी बात है, कोई अच्छी बात है। क्योंकि मिडिल क्लास लोग क्या है कि डेफिनेटली यही चीज पे ध्यान देते हैं। तो उसने उदाहरण दिया कि भाई साहब कैसे मिलेगा, क्या स्टेप है उसकी। तो भाई साहब आप कुछ भी पैसा कर रहे हो, 500, 1000, 250, 2000, 5000, 10,000, 15 साल तक आपको करना है, सिर्फ 15 साल, 1,000 रुपए महीना। ये क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, बट अगर आप 1,000 रुपए महीना कर रहे हो 15 साल तक, सिर्फ 15 साल करना है। 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 6 साल आपको कुछ भी नहीं करना, 6 साल वेट करना है। और जैसे ही आपकी बेटिया 21 साल की होगी, आपको पैसा मिलेगा पूरा, सूद समेत, कोई टैक्स फ्री, पूरा टैक्स फ्री, कुछ पैसा नहीं लगेगा। तो भाई साहब मोदी जी का नाम देख के, सरकारी स्कीम देख के ले खुश हो गया, फटाफट करवा दी। क्या करा उसने? 1,000 रुपए महीने की उसने सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है, टोटल इन्वेस्ट कितना कर देगा वो 15 साल में? 1,012 इंटू 15 साल, करीबन 1,80,000 उसने इन्वेस्ट कर दी। ठीक है, 1,80,000 के बाद उसको 6 साल वेट करना है। जैसे ही उसकी बेटिया 21 साल की होगी, उसे 5.5 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी टैक्स फ्री, 21 साल की एज में। तो भाई साहब राम तो गदगद हो गए, बहुत अच्छी बात है, ये 21 साल में 5.5 लाख की होगी। ठीक है, जो भी होगा, कुछ भी खर्चा तो निकलेगा, करो करो यही करो। किस्मत से 1 साल बाद भाई साहब शाम को भी लड़की हो गई, क्योंकि इस साल 1-2 साल मैंने देखा कि लक्ष्मी ज्यादा पैदा हो रही। कुछ मेरी भी एक बेटी है, एक छोटी, और मेरे जो साल है उसको भी बेटियां हुई है, दोस्तों को बेटियां हुई, तो लड़कियां ज्यादा पैदा हो रही है, तो अच्छी बात है ये। ठीक है, उसने ज्ञान दिया कि भाई साहब तेरी भी बिटिया पैदा हुई, लक्ष्मी हुई, तू ये मोदी जी की स्कीम कर ले, सुकन्या समृद्धि योजना। वैसे पहले मध्य प्रदेश में आई थी, शिवराज सिंह चौहान ने निकाली, मोदी जी को बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने पूरे देश में सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से कर दी। ये लाडली लक्ष्मी के नाम से थी शायद एमपी में, बट अब हर जगह हो गई है। एजुकेटेड दोनों थे, क्योंकि दोनों अच्छी जॉब कर रहे, बट मिडिल क्लास के थे। लेकिन जो श्याम था ना, वो थोड़ा स्मार्ट और रिस्क टेकर था। वो कहता यार नहीं यार, ठीक है 8.5% मिल रहा, महंगाई दर 6% है, अगर 20-21 साल भी देखे तो सिर्फ 2% की ग्रोथ, इसमें क्या होगा? कि हम इतना एजुकेटेड है, समय के साथ चल रहे हैं, हमको हायर रिटर्न चाहिए, हम व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह इतनी इजीली एक तरीका है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसने उसको बोला भाई साहब मैं तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करूंगा। ठीक है, तो उसने बोला उसमें क्या होगा, उसमें क्या मिल जाएगा, रिस्क है, ये है वो है। तो उसने एग्जाम्पल, उसने क्या करा, ठीक है, श्याम ने क्या करा, एक अच्छे एडवाइजर की सलाह ली, और उसने उसे एसबीआई स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ दिया। स्मॉल कैप फंड, लार्ज नहीं दिया, क्योंकि ड्यूरेशन थोड़ा लंबा था। एडवाइजर ने, मैंने उससे पूछा कि भाई साहब समय क्या है, तो बोले यार बच्ची के लिए 15-20 साल के ऊपर है। तो मैं समझ गया, जब 5 साल 7 साल की बात है तो उसके ऊपर स्मॉल कैप ही रिटर्न देता और काफी तगड़ा देता, और वही देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने उसको बोला 1,000 रुपए की अगर आप एसआईपी करोगे, ठीक है, एसआईपी मंथली करनी है, रिटर्न मिलेगा आपको 15 से 25%, मतलब ज्यादा भी मिल सकता है, 25-15। आप कह रहे हो कि क्या देती, हम इसका चार्ट देखेंगे, इतिहास देखेंगे, फिर बताना कि देती कि नहीं देती। तो 15 से 25% मिल जाएगा। किस्मत अच्छी हुई तो 20-25, और खराब रही तो 15 या 12 या 10 तो मिल जाएगा, मतलब 8.5 से तो भाई साहब ज्यादा ही मिलेगा। इतिहास से गवाह है, हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो अगर आप 15 साल तक 1,000 रुपए महीना करोगे सेम टू सेम, तो कितना जमा कर दोगे? 180, यहां भी आपने 180 करा था, फिर 6 साल आपने वेट कर दिया। ठीक है, 21 साल में अगर आप पैसा निकालोगे, और साइड से बात है स्टॉक मार्केट में पैसा लगा है, ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लेके चलते हैं। मान लीजिए किस्मत खराब है 21 साल में, तो 21 साल में या तो 10 मिलेगा, अच्छी रही तो 15 मिलेगा, और बहुत ही अच्छी ज्यादा रही तो 20 मिलेगा। और मैं आपको कह दूं कि स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस 10 साल से ज्यादा 15 और 20 के मैक्सिमम ही है। ठीक है, तो 1,80,000 रुपए लगा रहे हो, तो अगर 10% रिटर्न दिया तो भाई साहब 7 लाख के आसपास आपका पैसा बनेगा। यहाँ कितना बना? 5। 15% के हिसाब से 14 लाख बनेगा, यहाँ कितना बना? 5। 20% के हिसाब से 28 लाख बनेगा, और यहाँ कितना बना? 5। भाई साहब 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी काट लिया ना, तो 6-6.5 के आसपास बना, फिर भी उससे ज्यादा ही मिला। 12.5 लाख करीबन डबल, और टैक्स काटने के बाद 25 लाख, मतलब भाई साहब टैक्स काटने के बाद भी
5 गुना पैसा बनता है सुकन्या समृद्धि योजना से म्यूचुअल फंड में, इतिहास है। अब ये स्मॉल कैप का डाटा, आप कहते हैं ना कि स्मॉल कैप में प्रॉफिट नहीं होता, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न बनता, हमने तो 15 से 25 बना। अब देखिए स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा 10 साल का रिटर्न कितना है, निप्पॉन का 21%, 19%, 5 साल का 28% सालाना ही है, 30% सालाना, 23% सालाना। ठीक, या हम जो एसबीआई की बात कर रहे हैं, एसबीआई ये रहा, कितना है इसका 19%, अपन ने तो 15 ही लेके चला ना, 20%, 26%, मतलब आप देखोगे। और हाँ, बात करें स्मॉल कैप फंड की तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड कोई सा भी हो, 1 साल से ज्यादा, 2 साल 3 साल में कोई ऐसे फंड नहीं है जिसे नेगेटिव दी, कोई भी ऐसे फंड नहीं है, कोई भी। तो भाई साहब म्यूचुअल फंड की बात है तो डेफिनेटली वो लंबे समय के लिए होता है। लार्ज कैप ले रहे हो तो 3 साल से ज्यादा के लिए होना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप 5 साल से ज्यादा के लिए होना चाहिए। तो जब ये डाटा श्याम ने राम को बनाया ना, उसकी आंख फट गई, अरे यार क्या करूं मैं। तो देखते देखते वो 1000 की तो चल रही थी, चलो सेंटीमेंट था मोदी का, ठीक है, मोदी जी का सेंटीमेंट था। इसके देखे देखे भाई साहब ने 1000 रुपये की एक एसआईपी भी ले ली बाद में। तो माना सुकन्या समृद्धि योजना अच्छी है, सरकारी है, तो उससे क्या एक सेंटीमेंट, एक भावुकता जमकती लक्ष्मी के लिए, लाडली लक्ष्मी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे कुछ नाम रखा तो हमें भी एक भावना आती है। और बैंक को टारगेट होता है सरकारी और प्राइवेट की सुकन्या समृद्धि योजना चेपना है। तो ज्यादातर कौन आते हैं, गाँव के, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ज्यादा एजुकेटेड तो रहते हैं, मतलब वो स्मार्ट और वो म्यूचुअल फंड को नहीं समझते। तो इतिहास में म्यूचुअल फंड को 40 साल हो गए। सबसे पुराना म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। भाई साहब मेरी उम्र से भी ज्यादा का होगा, 30-32 साल का है। वही 15-16 का रिटर्न दिया अच्छे टाइम में, और बुरे टाइम में 12-13 का। वो तो चलिए लार्ज कैप था, अब स्मॉल कैप देखो ना भाई साहब, 20-25-30 तक पर रिटर्न दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप आपकी बच्ची के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ पैसा जोड़ना चाहते हैं, तो 21 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सरकारी योजना में फंस के, एलआईसी में फंस के, हम हमारे बच्चे का भविष्य पछतावा हो। मैं आज भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं म्यूचुअल फंड 5 साल 10 साल से चला रहे, वो कहते हैं कि साला मैं उस टाइम एलआईसी नहीं रहता तो आज करोड़ों रुपए होते। पछताते हो था, बोले कि हाँ मुझे मालूम था, मुझे एडवाइजर मिला था, उसने राय भी दी थी, बट मैंने एक नहीं सुनी, आज मैं पछता हूं। और आज वो 20 साल बाद म्यूचुअल फंड ले रहा, 20 साल पहले लेना था। तो देखिए समय बहुत लंबा है, और जीवन सिर्फ 20 से 25 साल का ही साहब, ठीक है, क्योंकि 20 से 25 साल तो निकल जाते अपने बचपन से बड़े होने में, 25 साल निकल जाते कमाने में, और बचा हुआ 25 साल बुढ़ापा रहता। तो बीच की जो फील्डिंग है ना, यही जीवन है, और इसमें ही पैसा बनता है। एक बार अगर आपने किसी अच्छे ऐसी क्लास समझ लिया और पैसा लगा लिया तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। मैं आशा करता हूं कि म्यूचुअल फंड और सुकन्या समृद्धि में जो भी डिफरेंस है वो अच्छे से समझाया होगा मैंने। अगर आपके लक्ष्मी के लिए बेटा, ठीक है, ये तो सिर्फ लड़के के लिए, ये तो लड़कों के लिए भी ले सकते हो आप, कोई भी बच्चा हो। मेरी बच्ची भी जब पैदा हुई थी उसी दिन मैंने 3000 रुपये की एसआईपी कर दी थी उसके नाम से स्मॉल कैप फंड में। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी है, वहां पे लिंक पे क्लिक करके आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका चेक डिटेल बस ये डाल दीजिए। डेफिनेटली फोन पे, गूगल पे से ऑटोमेटिकली आप एसआईपी ले सकते हैं। और नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक और टिप्स अच्छी लगी फाइनेंस से रिलेटेड तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसको लाइक जरूर करें वीडियो को भाई साहब, और नीचे कमेंट भी जरूर करना। नेक्स्ट अच्छी ट्रिक के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।